अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर CS 201 इसकी सेकंड असाइनमेंट जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। और ये आपके ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। डेव C++ का सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करना है आपने। और इसके अंदर आप एक 2 डायमेंशनल अरे को कैसे फिल करते हैं यूजिंग गिवन डेटा ये सीखेंगे। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस और उसको एक अरे पैरामीटर के तौर पर हम कैसे पास आउट करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। और फिर देखेंगे हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर लूप एंड देन डिस्प्ले ऑफ अरे एलिमेंट। तो ये हमने इसमें देखना है। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ये .cpp फाइल आपने सबमिट करनी, जैसे पिछली फाइल सबमिट की थी। स्टेटमेंट इसमें क्या कहता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस को कैलकुलेशंस करनी है कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इन द सोर्स डेटा। नीचे हमारे पास गिवन है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड क्रिएट रिपीटिंग मेन्यू in C++, keeping in mind that the following statement। और आपने इसमें एक रिपीटिंग मेन्यू बनाना है और उसको ये स्टेटमेंट्स माइंड में हो कि सबसे पहले आपकी जो है टॉप पे वो जो VUID है वो होनी चाहिए। और फिर आप अगर 1 प्रेस करें तो वो स्लैब 1 एंड स्लैब 2 का बिल शो कर देगा। ये नीचे आपको ये सोर्स डेटा नजर आ रहा है। ये जो फर्स्ट रो है ये स्लैब 1 है, सेकंड रो स्लैब 2 है, थर्ड रो स्लैब 3 है। स्लैब 1 का मतलब होता है इसमें जो यूनिट्स होते हैं 0 to 100 होते हैं। और हर यूनिट जो है वो ₹10 उसकी कॉस्ट है। और जो डेटा ऑफ स्लैब 1 जो है वो फर्स्ट रो के अंदर है इस मैट्रिक्स की। जबकि जो स्लैब 2 है वो उसका 101 से 200 की रेंज है और जो यूनिट कॉस्ट है ₹15 है। और रो 2 जो है वो स्लैब 2 है और इसी तरह से रो 3 जो है वो स्लैब 3 है 201 से लेके 300 तक। और पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे जो है वो हमारे पास ₹20 है। ठीक है। और ये हमारे पास टेबल गिवन है तो हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है और ये 3 फंक्शंस होंगे जो कि हमारा उस डेटा को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो हमने ये 3 फंक्शंस, तो हमने ये बेसिक कोड लिखा। यहाँ पे हमें 3 फंक्शंस की जरूरत है। तो आप इनको कॉपी करें और इधर void पहला फंक्शन, void दूसरा फंक्शन, इसको 1 को आपने 2 कर लेना है। और फिर आपने पेस्ट करना है, ये 3 बन जाएगा और इसके स्टार्ट में void। तो ये बन गया हमारे पास। फिर यहाँ पे मेंशन है रिपीटिंग मेन्यू आपने बनाना है और स्टार्ट में आपने जो है वो अपना VUID और फिर एंटर योर चॉइस ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो रिपीटिंग मेन्यू के लिए एक मैं वेरिएबल लेता हूँ बुलियन टाइप का। ठीक है। और मैं उसको क्या देता हूँ जी, बूल और कंडीशन। ये मेरा वेरिएबल है और इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो मैंने ट्रू कर दिया है। और फॉर रिपीटिंग मेन्यू मैं यहाँ पे करूँगा वाइल ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो तो क्या करे वो मेरे पास इसके बाद वो ये वाला मैसेज डिस्प्ले करे, सी आउट माई VUID इज, मैं डमी आईडी लिख रहा हूँ। ठीक है। 150201546 ये और एंडल ये आ गया। इसके बाद आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, इसके बाद आपने डिस्प्ले करवाना है कि जी प्रेस 1, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देन क्या है, प्रेस 1 टू डिस्प्ले द बिल ऑफ स्लैब 1 एंड स्लैब 2। तो आप सी आउट करेंगे, प्रेस 1 टू डिस्प्ले द बिल ऑफ स्लैब 1 एंड स्लैब 2। ठीक है। और एंडल एंड देन आपने अगेन इधर करना है जी प्रेस 3 टू डिस्प्ले द बिल ऑफ स्लैब 3। और फिर आपने एंडल दे देना है। और नीचे इसके बाद है कि सी आउट और प्रेस एनी की टू एग्जिट। और इसके नीचे वो आपसे आपकी चॉइस लेगा। तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे कि हम ऊपर एक वेरिएबल और बनाएंगे, उसको बोलेंगे एंड्स चॉइस। ठीक है। जब आपने बनाना है तो आप इसको चॉइस की जगह CH भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी आप रख सकते हैं। तो सी इन मैंने करवा लिया चॉइस के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि अगर मेरे पास चॉइस 1 है तो वो ये वाला काम करे। अगर मेरे पास एल्स इफ मेरे पास ये जो चॉइस है ये 2 है तो वो ये वाला काम करे। ये अभी हम लिखते हैं क्या काम करे। और एल्स
अगर कुछ भी और आता है तो ये जो मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन का जो वेरिएबल हमने लिखा है ऊपर बुलियन का, वो उसको फॉल्स करते हैं। ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वाइल के अंदर जो भी आपने कंडीशन लिखी होती है, जब वो ट्रू होती है तो उस वक्त जो है वो लूप अगेन चलता है। वो लूप स्टार्ट होता है, मतलब लूप के आप बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो फिर वो क्या होता है कि लूप की बॉडी को वो एंटर ही नहीं होने देता। तो जब आप 1 प्रेस करेंगे या 2 प्रेस करेंगे तो वो ये काम परफॉर्म करके लूप को दोबारा चला देगा, क्योंकि कंडीशन के वेरिएबल में ट्रू सेव है। और जब आप कोई और बटन प्रेस करेंगे 1 या 2 के अलावा, तब वो क्या करेगा, कंडीशन के वेरिएबल में वैल्यू फॉल्स करेगा और लूप जब दोबारा चलेगा तो वो कंडीशन को टेस्ट करेगा और उसकी कंडीशन इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके फॉल्स हो जाती है, इसलिए वो नेक्स्ट परफॉर्म नहीं करेगा। और ये जो 3 फंक्शंस हैं, इसको आपने पैरामीटर क्या देना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए। यहाँ पे जाके आप जस्ट लिखें हुसैन साजिद, तो ये मेरा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर डिफरेंट तरह की वीडियोस देख सकते हैं, असाइनमेंट्स क्विजेस के सॉल्यूशन भी आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी मैं इम्प्रूव करता रहता हूँ, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल जो है वो फेसबुक पे सर्च कीजिए और मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कीजिए। और सेम यूजर नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी फॉलो कीजिए। आपकी कोई भी असाइनमेंट क्विज आता है तो आप मुझे फौरन वो सेंड कर दिया करें। व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। या आप यहाँ पे आते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप यहाँ भी मुझे फौरन सेंड कर दिया करें, सो दैट मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दिया करूँ। तो 3 हमने ये फंक्शंस बनाने हैं जो कि स्लैब 1, स्लैब 2 और स्लैब 3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक अरे चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, इंट यूनिट्स की मैं 2D अरे ले रहा हूँ 3 by 3, ठीक है, क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो जब आपने हार्ड कोड करना होता है तो ये आपने इस तरह से ये पहला आपने फॉर्म बनानी है, ठीक है। और ये आपके 3 जो हैं वो अरेज बन जाएंगी। ये अंदर करली ब्रैकेट जो है अरे के अंदर अरे के लिए है। और फर्स्ट रो हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मैट्रिक्स में क्या गिवन है, फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 55, 65, 75। तो आप यहाँ पे आ जाए 55, 65, 75, ये फर्स्ट रो हमारे पास रो की कंप्लीट होगी। सेकंड है 120, 150 एंड 170। तो यहाँ पे आप 120, 150 और 170 आप लिख सकते हैं, 120, 150 एंड 170। इस तरह से अगर आप थर्ड रो पे जाएं तो वो पहला डिजिट है 210 और देन है 230 और फिर है हमारे पास 240। हम वेरीफाई कर लेते हैं, 210, 230, 240, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे बन गई है। तो हम ये अरे जो है ये यहाँ पे हमने पास करनी होगी इन फंक्शंस को। इंट मैं एक अरे पास कर देता हूँ 3 by 3 के नाम से। तो ये सब में आपने लिखना है, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसमें भी आपने पेस्ट की और इसमें भी पेस्ट की, ठीक है। ये 3 हमने फंक्शंस बनाए और यहाँ पे आपने करना सिर्फ ये होगा कि इन कॉस्ट फंक्शंस को आपने कॉल करना होगा, ठीक है। कॉस्ट स्लैब आप लिखेंगे, ये फंक्शन का नाम आप कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें और ब्रैकेट में इसको आपने ये अरे देनी होगी यूनिट्स की, ठीक है, वो आपने दे दी। इसी तरह से ये आपका यहाँ पे जो 1 पे वो 2 स्लैब्स को कैलकुलेट कर रहा है और जबकि 2 के ऊपर वो जाके सिंगल स्लैब को कैलकुलेट करेगा नंबर 3 वाली, ठीक है। तो ये आपका मेन का फंक्शन पूरा हो जाता है। आप इसको अच्छे से देख लें, आपका कोई भी है कहीं पे समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं कि फलां पॉइंट आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसके बाद ये तीनों फंक्शंस की बॉडी लिखनी है, तो इनको मैंने कॉपी किया। अब एक मेथड क्या है, किसी है क्या कि आप ये करली ब्रैकेट लगा के टाइप करें, ठीक है। और एक ये मेथड आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसको मेन के नीचे जाके क्लिक करके वहां पे इसको पेस्ट करता हूँ इधर से सिलेक्ट करके, ठीक है। आप मेन के नीचे गए और पहला फंक्शन की ये ब्रैकेट खत्म की, ठीक है। अगले का आपने ये करली ब्रैकेट लगाई और नेक्स्ट में भी आपने करली ब्रैकेट लगा दी, ठीक है।
और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो फंक्शंस हैं इनको लिखना स्टार्ट करना है। तो जो स्लैब 1 है इसके लिए आपने सबसे पहले इधर सी आउट करना है बिल फॉर स्लैब 1। ये बिल्कुल वही ये टेक्स्ट है जो वहां पे मेंशन है, हमने अपने से नहीं लिखा कुछ भी। आप जाएं वर्ड की फाइल के अंदर तो इधर देखें, जब आप 1 प्रेस करेंगे तो ये देखें बिल फॉर स्लैब 1 इज दिस, और पहली रो वाला वो शो कर देगा और बिल फॉर स्लैब 2 भी इसमें शो हो जाएगा। और इसके बाद आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने यहाँ पे एक फॉर का लूप चलाना है, ठीक है। और इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 3 और आई जो है वो प्लस प्लस है हमारे पास, ठीक है। आई को प्लस प्लस किया और इसके बाद हमने यहाँ पे अरे को 1 बाय 1 सी आउट कर देना है। तो वो अरे का नाम, पहली रो जो है वो तो 0 ही रहेगी, ठीक है। पहली स्लैब के लिए रो नंबर 0 है, फिर यानी कि ये 3 स्लैब्स हैं, ठीक है। आप फर्स्ट वाली को देखें 55 65 75, ये रो 1 है लेकिन हम अरे के अंदर इसको 0 इंडेक्स कहेंगे। ये रो 2 है लेकिन अरे के अंदर इसको 1 कहेंगे, और ये रो 3 है, अरे के अंदर इसको हम 2 कहते हैं। तो यहाँ पर हम गए 0 हमने फिक्स कर दिया फॉर स्लैब 1, और उसमें 3 कॉलम्स है और वो आई के थ्रू हमने पिक कर लिए। और हमने करना क्या है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, हमने जस्ट ये हमारा काम है। और बीच में हमने टैब की स्पेस दे देनी है और सी आउट एंड एल नीचे जाके मैंने कर दिया, ठीक है। वो इसको प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में चला जाएगा। वो करेगा क्या, पहला इंडेक्स आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं आपको नोटपैड पे दिखा सकूं, ये थोड़ा सा जूम हो जाए, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं फर्स्ट रो में, 55 55 65 और 75। असल में ये क्या है, ये कहाँ कहाँ पड़ी हैं वैल्यूज, इसको भी देख लें। ये जो है यूनिट्स की अरे जो है, इसके 0 रो है और इसका 0 ही कॉलम है, ये यहाँ पे सेव है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास 0 रो है बट कॉलम उसका 1 है, और 0 रो है इसका कॉलम 2 है। तो हर बार रो सेम है, कॉलम 0 1 2 3 चेंज हो रहा है। तो 0 1 2 3 वो हमारा ये लूप के थ्रू आ रहा है, ठीक है। आप इस लूप को देख सकते हैं कि ये जो लूप है हमारा, इसके थ्रू हमारे पास 0 1 2 3 आ रहा है। और इसके स्टार्ट में 0 रो फिक्स है फर्स्ट स्लैब के लिए, तो मैंने उसमें हार्ड कोडेडली 0 लिख दिया। और वो पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है तो वो यूनिट 0 0 को पिक करेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएगा क्योंकि पर यूनिट जो है स्लैब 1 की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो वो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो इसको डिस्प्ले कर देगा। फिर ये बैक स्लैश टी लिखा उसमें एक टैब का स्पेस दे देगा वो, ठीक है। इसी तरह का कोड जो है ये सारा आपने कॉपी करना है, स्लैब 2 में पेस्ट करें, और इधर जहां पे 1 है इसको 2 करेंगे, इसमें कॉस्ट 10 नहीं 15 है, और इसका स्लैब 2 की रो नंबर 1 है, ठीक है। और स्लैब 3 में भी आपने पेस्ट करना है, फॉर स्लैब 3 कर देंगे, और इसकी जो रो है वो नंबर 2 है, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, ठीक है। इसको आपने सेव किया और इसको हम रन करने जा रहे हैं। और ये हमने रन किया, सबसे पहले ऊपर ये आ गया माई वी यू आई डी इज प्रेस 1 टू डिस्प्ले 1 2। तो मैंने 1 प्रेस किया तो उसने 550 650 और 750 फॉर स्लैब 1 डिस्प्ले करवा दिया। और फिर बिल फॉर स्लैब 2 इज 1800 2050 एंड 2550, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 550 650 750 फर्स्ट रो आपके पास आ गई, 1800 2250 और 2550 जो है वो सेकंड स्लैब की आ गई। तो बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। और ये देखें ये रेपिटेटिव है कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मेक श्योर करना है, अगर आपका प्रोग्राम एक आउटपुट देने के बाद बंद हो जाता है तो इसका मतलब आपने रेपिटेटिव फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड नहीं की, और रेपिटेटिव फंक्शनैलिटी ऐड ना करने की वजह से जो है वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब मैंने 2 प्रेस किया, उसने बिल फॉर स्लैब 3 42 46 4800 वो नीचे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वही वाला दिया है, और मेरा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। वो अगेन मेरे से इनपुट ले लिया, मैंने दोबारा 1 पुट किया, वो अगेन चल रहा है और प्रोग्राम मेरा एंड नहीं हुआ। जैसे मैंने 3 प्रेस किया तो अब ये प्रोग्राम देखें तो मेरा एग्जिट हो गया, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होती है। मैं इसका कोड आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाए, ठीक है, फॉर कॉस स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3, ये वो नेम है जो हमें मेंशन्ड है। इसको हमने पैरामीटर के अंदर इंट अरे और 3x3 इसमें हमने 2D अरे का दे दिया। फिर मेन फंक्शन के अंदर आए, हमने बुलियन फंक्शन इक्वल ट्रू लिखा, ये रेपिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है, और ये उस लूप को बार बार रिपीट करवाएगा। फिर यूनिट्स की एक अरे बनाई और इसमें वो वैल्यूज लिखी जो हमें असाइनमेंट के अंदर गिवन है, तो ये हमने खुद से नहीं लिखी हैं ये वैल्यूज, ये वही हैं जो कि आपकी असाइनमेंट की वैल्यूज हैं। फिर आपने एक एंट चॉइस लिया जहां पे वो 1 या 2 एंटर करेगा, तो आपने इधर कंडीशन के अंदर जो है वो आपने इधर दे दिया कि माई VUID इज दिस, और ये वो मैसेज है बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन है वर्ड की फाइल में, आपने सेम टेक्स्ट लिखा और फिर उसे चॉइस पूछी। अगर वो 1 को प्रेस करता है तो हमने कॉस्ट स्लैब 1 का फंक्शन कॉल किया और इसको ये यूनिट्स वाली ये वाली अरे जो हमने बनाई ये पास कर दी, और साथ ही कॉस्ट स्लैब 2 भी 1 के ऊपर ही देना है क्योंकि इसने कहा है कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो बिल ऑफ स्लैब 1 एंड स्लैब 2 दोनों डिस्प्ले होने चाहिए। तो हमने ये दोनों फंक्शंस कॉल कर दिए। फिर हमने आगे लिखा कि इफ एल्स इफ यूजर जो है वो चॉइस में 2 एंटर करता है तो कॉस्ट स्लैब 3 वाला फंक्शन कॉल और स्लैब 3 जो है उसका बिल कैलकुलेट होके हमारे पास डिस्प्ले हो, और इसको हमने ये पैरामीटर के अंदर जो है वो यूनिट की अरे पास कर दी है। और अगर कुछ भी और वो प्रेस करता है तो फिर एल्स का पार्ट चलेगा और कंडीशन के वेरिएबल में फॉल्स आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चेक होगा तो अगर तो ये कंडीशन के वेरिएबल के अंदर ट्रू हुआ तब ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब 3 फंक्शंस हमने लिखे, इसको पैरामीटर में हमने एक अरे दी 3x3 की, ठीक है, हमने अरे पास की, तो उसने पहला बिल फॉर स्लैब 1 डिस्प्ले हुआ और ये लूप 3 बार चलता है। हमारा लूप हम 3 बार क्यों चला रहे हैं, हम इस लूप को 3 टाइम्स इसलिए चला रहे हैं कि हम जो अरे है उसका कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 हम उसके थ्रू वो लेंगे, और उस कॉलम के अंदर हमारे पास स्लैब 1 0 रो है, स्लैब 2 जो है वो 1 रो है और स्लैब 3 जो है वो 2 वाली रो है, तो उसको हमने हार्ड कोड लिखा। कॉलम के लिए हम उसको वेरी कर रहे हैं और उसको 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ताकि उसकी जो वैल्यूज हैं, उसने बताया कि स्लैब 1 के जितने भी पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, स्लैब 2 में हमने सेम कुछ चेंजिंग नहीं की, ये वाला जो है इसके अंदर हमने 2 चेंजिंग करनी है। स्लैब 2 के लिए सारा पेस्ट किया, इस स्लैब 1 की जगह स्लैब 2 लिख दिया। फिर जहां पे ये अरे के अंदर 0 है वहां पे आपने ये 1 लिखा, और जहां पे आपने 10 लिखा है वहां पे 15 लिखा, बाकी सिमिलर था। सेम कोड आपने स्लैब 3 में पेस्ट किया, जहां पे स्लैब 1 था वहां स्लैब 3 आ गया, यहां पर आपने 2 लिख दिया है, ठीक है। ये फिर याद रखने कि 2 फॉर स्लैब 3, 1 फॉर स्लैब 2 और 0 फॉर स्लैब 1, और इधर स्लैब 1 है तो इधर 10 आएगा, स्लैब 2 है तो 15 है, स्लैब 3 है तो 20, और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको अगेन चाहते हैं इससे डिफरेंट मेथड, तो वो क्या होगा, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, इन फंक्शंस को कॉपी करें इधर नीचे से, ये 3 फंक्शंस जो मैंने नीचे बनाए हैं आप इसको कट करें और इसको मेन के ऊपर ले जाकर इसको फिर रिमूव करेंगे। पहले हम ये जो पहले वाली 3 लाइंस लिखी हैं और इसकी जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये ऊपर कोड लिख देंगे फिर भी चल जाएगा। अब इसको रन करेंगे तो देखें कि हमारे पास अगेन वैसे ही चल रहा है। मैंने ये प्रेस 1 किया, अगेन 1 कर रहा हूँ, अगेन 1 कर रहा हूँ, लूप चलता ही जा रहा है, लूप खत्म नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 प्रेस किया और मैंने 5 प्रेस किया तो लूप एंड हो गया। तो जैसे ही 1 2 के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो लूप एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है, CS201 प्रैक्टिकल। इसकी सेकंड असाइनमेंट है, 31st इसकी डेडलाइन है। आई होप मैंने बड़ा डीपली जाके समझाया तो आपको समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।